to calculate the subatomic particles. Now here we will find it out the number of protons denoted by P, N for neutrons, E for electron, and the electronic configuration. It can be easily be found by electronic configuration. अगर simplest way में हमें निकालना है तो just find out the electronic configuration. As for since O, if you are taking O, first of all you should know that what is written up and what is written down. When we talk about this 16, it means that it is the mass number. Mass number which is P plus N. That is P plus N, यानी कि proton plus neutron. It can also be as 2N. N means this 8 over here, or the atomic number, and this denotes the atomic number. तो atomic number मतलब कि ये protons का पार्ट है अभी. तो यहाँ पे ये क्या हुआ 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और ये क्या है सिर्फ प्रोटॉन्स है. सो व्हेन वी से ऑक्सीजन ओवर हियर, अब इस सिंपल को हम इस फॉर्म में ले लेते हैं. इस तरह से हम जस्ट ऑक्साइड का फॉर्म. अब ऑक्साइड क्यों, देखो O, what is the proton or the atomic mass of it? Proton together with neutron, it is 16. What is the atomic number of 8? We all know 8. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. So when simple way में या तो configuration write it out 8. So when we are talking about the protons, how many protons are there? We know the protons which are present here because it is the addition of proton and neutron. So and the atomic number is here. So we say that proton are, how many are the proton over here? We simply will divide, calculate it. Writing is at 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा यही था ना एटॉमिक मास, तो ये 8 हो गया. न्यूट्रॉन्स में कैसे लेंगे हम? अब न्यूट्रॉन्स क्या है, हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है टोटल 16 है. तो हियर विल सिंपली व्हाट, प्रोटॉन ये रहा, न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 8, मीन्स n is 8. नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन? सी नाउ इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, इफ वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रीवियसली मतलब पहले वाला क्या था 8 होता है, तो 2 और 6 है. तो हमें अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट इज ऑलवेज कंप्लीटेड बाय एडिंग 8, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन एक रूल चलता है 2 8 8 ऐसे तो 16 होता है, बट अभी सब नहीं पढ़ते हम शेल 2 8 8 8 करके पढ़ते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट 2 and 6 वी नीड हाउ मेनी हियर नाउ 2. तो सिंपली वी नीड 2 ओवर हियर, या तो आप डायरेक्टली लिख लो और जस्ट गो विद 8. 8 तो हमारे पास में है ही, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस वी राइट हियर ऑक्सीजन टू कंप्लीट वी नीड 2. सो हियर 8 क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. हम इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कि जब भी फॉर एग्जांपल ये शेल मैंने ऑक्सीजन का बनाया, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकेंड शेल में कितने आ गए 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए. तो 6 में हेयर इज द न्यूट्रॉन है ना, उसका कोई चार्ज नहीं, तो हम बोलते हैं और द प्रोटॉन हेयर, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स जब भी जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का साइन क्या होता है माइनस. इलेक्ट्रॉन्स जब भी जाएंगे तो इनसाइड में किसका बढ़ेगा चार्ज, पॉजिटिव का, पॉजिटिव बढ़ेगा ना. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 6 है, तो जा तो कोई भी नहीं रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2 चाहिए हमें, जिससे कि ऑक्टेट क्या हो जाए उसका कंप्लीट हो जाए. तो व्हेन इट इज एडेड तो 6 के पास में अब किसका नंबर ज्यादा हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स का. क्यों? क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 आउटर में क्या थे अभी 6 7 8, तो 8 अभी प्रोटॉन थे,
तो यहाँ पे मैंने बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन भी थे, बट यहाँ मेरे को और चाहिए क्योंकि आउटर शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 2 चाहिए और इट मीन्स दैट वी विल ऐड 8 + 2 and it will become 10 over here. So the octet now will be completed and it will be now the configuration of O - 2 will be 2 8. आया समझ में?